नई ट्रिप की शुरुआत है। इस बार पश्चिमी गुजरात है। सौराष्ट्र आवानू तो जामनगर जवानू। यहाँ था रंजीत सिंह का राज, उन्हीं ने इसे मॉडर्न बनाया आज। शॉपिंग का बजट रखना भारी, क्योंकि खूब दिखेगी बांधनी साड़ी। मैं हूँ निकी, मान लो मेरा कहना। एक्सप्लोर करते हैं काठियावाड़ का गहना। जामनगर। अर्ज किया है, एयर इंडिया की विंडो है गंदी और जामनगर चली ये बंदी। जामनगर एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मेरा होटल एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर GIDC एप्पल गेट पर है। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद मैंने एयरपोर्ट से 500 रुपए में टैक्सी ली है। आई नो इट्स एक्सपेंसिव। होटल में मैंने बैग्स रखे और फिर मैं शहर देखने निकल गई। यहाँ रिक्शा मीटर से नहीं बल्कि पर पैसेंजर के हिसाब से तय करनी पड़ती है। ये है किशन भाई। आगे चलकर एक वक्त ऐसा आया कि ये हमारे बड़े काम आए। गरम अदरक की चाय के बाद मैंने मजे लिए पटेल कॉलोनी के फराड़ी पैटिस और साबूदाने वड़े के। डिजिटल इंडिया जिंदाबाद। अपनी प्रजा को सूखे से बचाने के लिए 1852 में राजा रणमाल जी ने लाखोटा लेक बनवाया था। लेक के बीच में है लाखोटा पैलेस, जो कि एक फोर्ट की तरह डिजाइन किया गया है। हर साल यहाँ 75 से भी ज्यादा वैरायटीज के पक्षी आते हैं। शाम को आप बोटिंग के साथ ही म्यूजिक और लाइट शो भी देख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी नाम तो सुना ही होगा। जामनगर के राजा रंजीत सिंह के सम्मान में इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। जाम रंजीत सिंह एक अव्वल क्रिकेटर थे और जामनगर की डेवलपमेंट में उनका बड़ा हाथ है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला किया था, तब उस वक्त के जामनगर के राजा दिग्विजय रंजीत सिंह जी ने हजारों पोलिश बच्चों को जामनगर में पनाह दी थी। और इस बार की रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन से आने वाले इंडियंस को वीजा फ्री पनाह देकर पोलैंड ने एहसान लौटाया। लाखोटा लेक के ठीक सामने है जामनगर का फेमस हनुमान टेम्पल। फेमस इसलिए क्योंकि 1 अगस्त 1964 के बाद से रामधुन का जाप श्री राम जय राम मंदिर में 24 घंटे 7 दिन चलता है।
इस जाप को आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पाएंगे। कुछ खास है यहाँ के पानी में, तभी तो बढ़िया रंग है यहाँ की बांधनी में। बनाता है साड़ियाँ खत्री समुदाय, बांधनी है जामनगर की 10% आय। बांधकर डुबोना है बनाने का ढंग, पहनोगे इसे तो सजेगा रूप रंग। कोई है पीली तो कोई है काली, बनती आ रही है जब से थी इंडस वैली। दुल्हन पहनेगी तो फूलेगी फलेगी, और अब आपकी निक्की चुप रहेगी। जामनगर में बांधने की शॉप तो काफी है, करीबन 300 साढ़े 300 शॉप है, लेकिन जो हमारी महावीर बांधनी है ना, वो 100 साल से ऊपर पुरानी है। जो जामनगर में जो भी विजिट करता है, जैसे हम पुराने में जाए तो मोरारजी देसाई है, इंदिरा गांधी है, जयप्रकाश नारायण है, नरेंद्र मोदी अभी की बात करें तो हर जो जामनगर आता है वो हमारी विजिट करता ही 100%। जी। साड़ी की दुकान चांदी बाजार में लोकेटेड है। आप समझ ही गए होंगे, इस गली में आप सिल्वर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। सीधी गली हमें जानी मानी घुघरा शॉप पर ले जाती है। मसालेदार घुघरे और चटपटी चटनियों का 30 रुपए में आप आनंद उठा सकते हैं। 5 प्लेट નો વાત કરજો ને 5 1 4 ને 3 કરાવીએ અને દિલીપના ઘૂઘરા ન ખાય એવું બને નહીં તો જામનગર અમારું વેસ્ટ ગયું। बिल्कुल सामने पुश्तों से चलती आ रही मेसुब वाला की मिष्टान की दुकान है। बेसन और घी से बना ये दानेदार मेसुब खाते ही मुंह में घुल गया। मैसूर पाक की याद आ गई। अगली सुबह मैं नेमिनाथ भगवान के जैन मंदिर चली गई। नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नेमिनाथ भगवान कृष्ण भगवान के चचेरे भाई हैं। मंदिर की कारीगरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है।
कैफे टी के मैंने ऑनलाइन काफी अच्छे रिव्यूज पढ़े थे, तो मैं यहाँ स्नैक्स खाने चली गई। मुझे ये वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी लगा। अब मैं पहुंच गई हूँ आलीशान और खूबसूरत जामनगर के BAPS स्वामीनारायण टेम्पल। यहाँ लोग सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं, कई बार शाम बिताने भी आ जाते हैं। खासकर त्योहारों के दिनों पर इस मंदिर को खूब सजाया जाता है। यहाँ प्राइवेट व्हीकल के बिना आना जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदिर सिटी के बाहर है, हाईवे पर। मंदिर तो 8 बजे बंद हो गया, लेकिन मुझे 1 घंटे तक ऑटो रिक्शा नहीं मिली। और फिर दिमाग की बत्ती जली, मैंने फोन निकाला और किशन भाई को बुलाया। थैंक यू किशन भाई। मूड को फिर से पटरी पर लाने के लिए मैं रेलवे कैफे आ गई। यहाँ मैंने जबरदस्त फाफड़ा सांबरियों और सैंडविचेस का लुफ्त उठाया। सैंडविच मैंने मम्मी के साथ है बांटा। चलो फिर अभी के लिए टाटा। A few moments later. यहाँ से आप देखेंगे ना, वहाँ से दिखाएगा, वो लच्छी वाला खड़ा है, वहाँ से सामने दिखाएगा। अंदर अलाउ नहीं है। तो 100 रुपया किस बात का है?